नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एक और हार और गंभीर पर लटक जाएगी तलवार। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत के बाद दूसरे मैच में टीम इंडिया की एक तरफा हार ने टीम इंडिया के साथ साथ कोच गौतम गंभीर की भी टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इस बात की कि अगर दूसरे मैच में किसी तरह तीसरे और आखिरी वनडे में भी टीम इंडिया की हार हो जाती है तो यह गंभीर के दामन पर एक बहुत बड़ा दाग होगा और इस कलंक के साथ उनकी कोचिंग पर भी तलवार लटक जाएगी। कैसे गंभीर की कुर्सी पर ही तलवार लटकी हुई है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एकदम एक नंबर, एक की बराबरी पे खड़ी कर दी है इस श्रृंखला को। 285 का टारगेट था, 286 प्राप्त किए हैं। तीसरे वनडे में गलती से भी हुई टीम इंडिया की हार तो कोच गौतम गंभीर की कुर्सी पर लटक जाएगी तलवार। टेस्ट के बाद वनडे में भी टीम इंडिया का बंटाधार, किसी भी कीमत पर भारत को जीत चाहिए इस बार। जी, पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बाद दूसरे वनडे में टीम इंडिया की बुरी हार आई। ये बुरी हार अपने साथ कोच गंभीर के लिए भी बुरी खबर लाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस एक हार ने गंभीर समेत पूरे कोचिंग स्टाफ की टेंशन बढ़ाई। टेंशन इस बात की कि अगर तीसरे वनडे में भी टीम इंडिया की गलती से भी हार हो जाती है तो फिर गंभीर एंड टीम की कुर्सी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक हार नहीं होगी बल्कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से पूरी सीरीज ही हार जाएगी। बड़ा मैदान है ये इसलिए भी शर्मनाक होगा क्योंकि अगर ये हार होती है तो गंभीर के राज में वो हो जाएगा जो बीते 37 सालों से नहीं हुआ। दरअसल बीते 37 सालों से न्यूजीलैंड भारत में कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीता। 1988 में पहली बार भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज भारतीय सरजमी पर हुई। तब से लेकर अब तक भारत में खेली गई 7 बायलैटरल वनडे सीरीज में भारत ने ही सभी सीरीज जीती हैं। यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया अभी तक अपने घर पर अजेय है। ऐसे में अगर टीम इंडिया तीसरा वनडे हारती है तो गंभीर के दामन पर एक और कलंक लग जाएगा कि जो 37 सालों में नहीं हो पाया वो गंभीर के कार्यकाल में हो गया। वैसे ऐसा नहीं है कि गंभीर के दामन पर ये पहला दाग होगा। ये वही गंभीर है जिनकी कोचिंग में टीम इंडिया, जिसे अपने घर पर अभेद किला कहा जाता था, वो एक दरकती दीवार बन चुका है। गंभीर के ही कार्यकाल में पहली बार न्यूजीलैंड ने टेस्ट में टीम इंडिया का सुपड़ा साफ किया। अक्टूबर 2024 में भारत में खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से टेस्ट हराकर सुपड़ा साफ कर दिया। इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को 1-3 से हार नसीब हुई। फिर नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका ने हमारे ही घर पर 2-0 से सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि लगभग 1 साल के अंतराल में भारत में ही टीम इंडिया का 2 बार विदेशी टीमों ने टेस्ट में सुपड़ा साफ कर दिया। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने अभी तक 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 7 मैच ही जीते हैं। 10 मैच में हार हुई है जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। हालांकि गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया का अब तक वनडे प्रदर्शन अच्छा रहा है। टीम इंडिया ने 12 सालों के बाद गंभीर की कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार नसीब हुई। फिर भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीत ली। ऐसे में अगर तीसरे वनडे में टीम इंडिया की सीरीज हार होती है तो गंभीर की कोचिंग पर एक बार फिर से तलवार लटक जाएगी। जो तलवार पहले से ही टेस्ट प्रदर्शन की वजह से लटकी हुई है, उसकी धार और तेज कर दी जाएगी। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए गंभीर पर ये सवाल खड़े हो जाएंगे कि जो गंभीर अपने घर पर वनडे सीरीज नहीं जिता पा रहे, वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप कैसे जिताएंगे। ऐसे में गंभीर एंड टीम की किस्मत अब टीम इंडिया के प्लेयर्स के हाथों में है। हालांकि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को यकीन है कि रोहित विराट जिस तूफानी फॉर्म में हैं, उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। बैटिंग अच्छी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एडिलेड में बैटिंग अच्छी की थी, सिडनी में 100 बनाया था, पिछले श्रृंखला में भी अर्धशतक तो बनाया था। यहाँ पे भी अच्छे दिखे हैं जब तक बैटिंग की है। रोहित शर्मा को जज करने का कोई इस समय तो मेरे विचार में कोई लॉजिक भी नहीं है। अगला वनडे भी जो 6 महीने बाद है। तो अब तो रोहित के रन्स को हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो रन बनाते तो हमें अच्छा लगता है। उनको कुछ प्रूव नहीं करना है कि रोहित शर्मा रन बनाएगा तो प्रूव होगा कि वो कैसा खिलाड़ी है। ऑफकोर्स एक वनडे और बचा है तो उम्मीद है कि इंदौर का छोटा सा मैदान, सपाट सी पिच,
रोहित शर्मा का शतक दिख जाए तो मजा आ जाए। देखिए ऐसा खेल रहे हैं तो अगर कल वो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा होता तो आप ये सवाल नहीं पूछते। तो मैं तो उसी दृष्टिकोण से देखता हूं कि 27 का सवाल 27 में पूछना चाहिए। जो अभी जो बैटिंग कर रहा है बहुत कमाल बैटिंग कर रहा है। इससे बेहतर हम लोगों को एक दिवसीय क्रिकेट में बैटिंग करते हुए शायद कभी नहीं देखा। वहीं हार के डर को भांपते हुए गौतम गंभीर मैच से ठीक पहले इंदौर में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर पर माथा टेका और टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना की। गंभीर के साथ टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक भी मौजूद थे। बहरहाल कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर तीसरा वनडे टीम इंडिया ने जीत लिया तो गंभीर पर कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर टीम इंडिया का होता है बंटाधार तो गंभीर की कुर्सी पर लटक जाएगी तलवार। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24।